this is me, शाइस्ता रज़ा. Hope you all are doing well and amazing. ये जो मैं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अंटार्कटिका के पहाड़ों पर मौजूद हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक्चुअली मैंने फ़्लाइट आज लेनी थी, मेरी फ़्लाइट डिले हुई, फिर 2 घंटे और डिले हुई और उसके बाद डिले होते होते वो कैंसिल हो गई. सो आई हैव टू बुक अनदर फ़्लाइट और वो मुझे मिली अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट. इट्स नॉट वेरी अर्ली बट इट्स ऑलरेडी 10:30 हो रहे हैं. सो इट्स अर्ली फॉर मी एटलीस्ट, बहुत सारे लोगों के लिए भी है. सो आई जस्ट पैक्ड माई सेल्फ. मैंने कहा भाई बस अब पैक शैक करके निकलने वाली करते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली माई ब्रदर वॉज इन deep sleep, so he was unable to get up and drop me to the airport. So मैंने सोचा कि क्यों ना फिर ये वाला काम भी हम खुद ही सर अंजाम दे दें. इट्स फाइन, जहाँ इतने काम कर लिए वहाँ एक और सही. सो वो और सही के चक्कर में अब मैं गाड़ी लेकर निकल आई हूँ. एंड अब मुझे ये फिगर आउट करना है बिकॉज माई होम इज़ नॉट दैट मच फार फ्रॉम एयरपोर्ट. तो बस अब मुझे जो है वो अगले को 4-5 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी. बट आई हैव टू फिगर इट आउट कि मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूं. और पार्क करने के बाद गाड़ी तो मैं पार्क कर लूँगी, बट चाबी का क्या करूं. चाबी मैं दे जाऊं कहीं या मैं घर पे या मैं साथ ले जाऊं. आई विल फिगर इट आउट. सो देखते हैं वो. उसके लिए आई हैव टू डू 1 or 2 कॉल्स. वो क्विकली कॉल्स भी कर लेते हैं. और मेरे कैमरा के आगे जो इसका प्रोटेक्टर है ना, वो उसके अंदर थोड़ी एयर आ गई है. तो ये आई डोंट नो व्हाई बट इट्स वेरी ब्लरी. बट खैर चले कोई बात नहीं. मैं तब तक कॉल शॉल्स करती हूँ, एयरपोर्ट पहुँचते हैं एंड देन विल सी कि क्या करना है. फाइनली आई एम एट द एयरपोर्ट और आई जस्ट फिगर्ड इट आउट कि मैंने क्या करना है. और करना मैंने ये है कि आई कॉल्ड माई फ्रेंड एंड ही विल पिक अप द कार एंड ही विल ड्रॉप इट बैक टू माई होम. सो ही वॉज अप लकीली. तो अच्छी बात यह है कि अब ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं पुट अप करनी पड़ेंगी. और कराची का सीन है कि कराची में गर्मी, अब गर्मी इतनी शदीद है कि अगर आप इस तरीके से जाएंगे ना तो लोगों को लगेगा कि माय गॉड, मतलब कहाँ रहती है ये बंदी, कहाँ से आई है ये बंदी. बट दैट डजंट मैटर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू. सो अभी हो रहे हैं जी 11 समथिंग और मैं जो है ना बस अब गाड़ी का सामान लेकर जाऊंगी. और हो सकता है कि मैं अपने एयरलाइन के काउंटर पे गाड़ी की चाबी दे दूं एंड ही विल पिक इट अप फ्रॉम देयर. और सर्दियों के कपड़ों का पता है सबसे बड़ा मसला क्या है, मेरे ख्याल से निकलना ही चाहिए. सर्दियों के कपड़ों का सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई होते हैं भारी. और मुझे आदत है, मतलब आई कैन नॉट कैरी माई स्टफ़ ज़्यादा. तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही बैग, मेरा लगेज बैग होता है, मैं उसी को तैयार कर लेती हूँ. और मेरी कोशिश होती है कि उसी में सब कुछ आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है. अनफॉर्चुनेट हो नहीं पाया इस बार. सो अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने साथ एक शॉपिंग बैग भी रख लिया है. मेरी गाड़ी जो है ना वो मेरे भाई साहब ने मारी है, वो इतनी गंदी कि इसको देख के अफसोस होता है. और गाड़ी माशाल्लाह से शदीद गंदी भी हो रही है. सो दैट डजंट मैटर. सनशाइन एवरीवेयर. सनशाइन से याद आया, मैं अपना सन ब्लॉक मैंने लिया ही नहीं. सो जब आपने लिया ही ना हो तो लगाओगे क्या आप. दिस इज़ वेरी बैड. आपको अपना सनस्क्रीन लगाना चाहिए. मैंने नहीं लगाया बट आपको लगाना चाहिए, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो चलें जी, अपना सारा सामान उठाते हैं. हाँ सामान उठाते हैं और निकलने वाली करते हैं, मतलब प्रॉपर निकलने वाली. ये क्या हो गया गाड़ी में. सो लेट्स गो, अंदर चलते हैं, बोर्डिंग कराते हैं, देन विल फिगर इट आउट. फाइनली आई एम इन लाहौर. आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही हो थोड़ी बहुत. मैं सेटल डाउन फर्स्ट एंड देन विल सी क्या करना है. और कुछ किया नहीं मैंने, बस अपने कपड़े चेंज कर दिए बिकॉज इतनी गर्म कपड़े पहनने की आदत नहीं मेरी रही है. हाफ एन आवर एंड वेटिंग
ये मैम टैक्सी का नहीं नहीं थैंक यू। पीपल आर वेरी इन द फ्लाइट कि लाइक वो नहीं होता आपको प्रॉपर इंटिमिडेट कर रहे होते हैं वो वाला सीन। देखते हैं यहाँ पे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। As you can see that I am devastated, but it's okay. I'm just waiting for my car क्योंकि रात को भी I was so tired. इतनी नहुसत होती है ना जब if you are traveling out of city, out of country, whatever. लेकिन आपका कोई ना कोई मसला मसाइल जो है ना वो कोई ना कोई गट्टा खुला रहे. But खैर I just packed my stuff. I'm going to office. I'm just waiting for my office car to come. और मेरा जो अपार्टमेंट है ना उसके सामने की जो रोड है, दिस इज़ द मेन रोड और पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं. लाइक आई विल शो यू पीपल बट जस्ट लुकिंग फॉर माई कार. वो आती है सो आई विल गो टू ऑफिस. मेरी हालत देखें यार, हालत देखें आप. चलें खैर चलते हैं नीचे क्योंकि वही बेचारे ना आधे घंटे से कर रहे थे वेट और मैंने माशाल्लाह से उन्होंने मुझे पहुंच के कॉल की. मैंने कहा हेलो सर, किथे सर किथे, आई एम तो जस्ट स्लीपिंग. खैर आई हैव टू फिक्स माई हेयर. मुझे इतना गुस्सा आता है ना एयरलाइंस पर, इतना शदीद गुस्सा आता है एयरलाइंस पर. वाई? बिकॉज मैंने शॉपिंग बैग लिया था. मैंने कहा चलो इसके अंदर हल्की फुल्की चीज़ें रख दूँगी बट माशाल्लाह से बैग ही फट गया. वाह व्हाट अ ब्राइट डे इन लाहौर. हाँ सनस्क्रीन ख़त्म है, सनस्क्रीन की ज़रूरत है, सनस्क्रीन ख़त्म है. लेट्स फिगर इट आउट. अभी हो रहे हैं दोपहर के 2 एंड आई एम डन विद माई मेकअप एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग लाइक द वे आई वांटेड. नो शिमर, नो ग्लैम गेम, ऑल परफेक्ट. आई वांट इट ऑन. ये एक कर्ल अजीब सा है, इसको हम सही कर लेंगे बट नाउ आई विल चेंज. और मैं इतनी जज्बाती हूँ कि मैं जल्दी घर से निकली बिकॉज देयर वाज नो लाइट. तो मैंने ना शॉल रखी है और ना मैंने रखा है कोई ओवर कोट रखा है, ना मैंने कोई स्वेटर रखा है. सो तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग कराची आइट कि मैं मसला ही कोई नहीं, एक स्वेट शर्ट से आई विल मैनेज बट इट्स नॉट ईजी. सो विल ट्राई टू मैनेज इट. बट खैर अभी मेरा मेकअप हो गया. नाउ आई विल चेंज द ड्रेस एंड आई विल गो फॉर द शूट. ड्यूरिंग द शूट मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ अपने भी शॉर्ट्स ले लिए जाएँ फॉर द इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एज वेल बिकॉज द वेदर वाज ब्यूटीफुल. एंड हियर इज़ लाहौर. ये अगर आप देखें तो ये ओल्ड लाहौर है और यहाँ पर आपको ना सिर्फ अच्छा मौसम मिल रहा है, अच्छी सर्दी मिल रही है, बड़े अच्छे लोग भी मिल रहे हैं. एंड आई वाज सो टायर्ड विद माई हील्स सो हियर आई कम्स टू बाय अ खुस्सा. एंड आई एम सो स्लीपी राइट नाउ बट दैट्स ओके. और 1500 के खुद से 2,000 के खुद से, मतलब स्ट्रेंज. ये वाले आपको खुद से आराम से कराची में 600-500 के मिल जाते हैं बट दैट डजंट मैटर. फाइनली आई finalized the one, but it was in shocking pink color, but that doesn't matter because comfort first. So I bought it and I quickly instantly changed my heels और फिर मैंने जो है वो शॉपर लिया में पैक करा के. आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मेरी जान छूट गई थी. कुछ तकरीबन मेरे 10,000 स्टेप्स थे इन हील्स एज यू ऑल पीपल नो कि अगर ओल्ड लाहौर की बात करें. सो इट्स सो ह्यूज एंड हियर कम्स द ट्रैफिक सेशन जो कि शदीद किस्म का जाम होता है. एक तो मुझे सुबह से इतनी भूख लग रही है और मैं बस अभी पहुंची हूँ ऑफिस. लाइक लिटरली अभी एंड यू पीपल कैन टेल मी क्लियरली दैट हाउ डिवास्टेटेड आई एम. बट चलते हैं, जल्दी से चेंज करते हैं. दैट वाज क्विक. आई एम जस्ट डन विद माई शूट. आई एम सो टायर्ड. मेरा ये वाला हाथ तो बिल्कुल जैम हो गया. लाइक इट्स नॉट इवन मूविंग. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट. खैर मैंने क्विकली चेंज करना है और चेंज करने के बाद मैंने सुबह से लेकर अब तक कुछ भी नहीं खाया सिवाय सूप पिया मैंने. और चल चल के जो है ना मेरी बस हो गई है. और उसके बाद जब मेरी बिल्कुल बस होगी देन आई बॉट दीज खुसास फ्रॉम अनारकली. बड़ी शॉकिंग पिंक टाइप है बट दैट्स फाइन. पाँव की भी हालत ख़राब हो गई है बट खैर अब क्विकली चेंज करते हैं
देन उसके बाद आप फ्रेश होते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं जाके, बिकॉज लाहौर का ट्रैफिक इज़ टू मच. Okay, there is no light here. I'm just trying to get the light. Yes, here is the little bit of light. खैर मैं जो है वो ऑफिस से फ्री हो गया. मैंने जो है वो खाया है क्या खाया मैंने, बट कढ़ाई खाई है. एंड नाउ आई एम ऑल डन. अब जो है मुझे जाना है अपने अपार्टमेंट, और उसका मसला ये है कि मैंने लेंस उतारने थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जो लेंस हैं, मुझे चश्मा जो है वो मुझे मिल नहीं रहा है. सो विल फिगर इट आउट. दुआ करें, वहीं हूँ, देखते हैं, चलते हैं, फिर सुबह देखते हैं क्या होता है, बिकॉज आज मैंने एनिमल भी देखनी है. कभी कभी तो आई लव लाहौर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई लव लाहौर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इतना बड़ा मिसहैप हुआ है, बहुत बड़ा नहीं बट है. मेरी हालत से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि मैंने इतनी मुश्किल से आज फ्लाइट कैच किया दैट आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइस. आई टेल यू द डिटेल वंस आई एम इन कराची. सो लेट्स गो. पहले फ्लाइट के अंदर चले जाएँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फ्लाइट जो है ना उसको फ्लाइट में तो 10 मिनट रहेंगे, 10. लेट्स गो. हाँ जी, सो आई एम बैक टू कराची. एंड सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आई पिक्ड अप माई कार. मेरी सनस्क्रीन ख़त्म थी और कराची में एंटर होती इतनी गर्मी है कि मैंने सोचा कि अब चूँकि मैं बाहर निकली हुई हूँ एंड आई हैव टू पिक अप माई कार, तो ये वाला काम भी जो है वो कर लिया जाए. सो मैंने जल्दी से एक क्विक स्टॉप लिया और मैंने स्किन केयर के डिपार्ट जाके ना क्विकली ज़रा मैंने उठाया है सनस्क्रीन एंड अपना मॉइस्चराइज़र, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा मॉइस्चराइज़र जो है ना सेरावी का वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है. सो आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़े 10-15 दिन और गुजर जाएँ ताकि मैं जो है फिर आई कैन ऑर्डर इट ईजीली. थोड़ा फाइनेंसेस भी जो है वो बेटर हो जाए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एज यू कैन सी दैट आई एम टायर्ड. अब मैं आपको बताती हूँ सीन. कि सीन हुआ क्या. बेसिकली सीन ये हुआ कि मैं जब घर से निकली, मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 11 बजे की फ़्लाइट थी और मैं 9:45 पे घर से निकली थी. सो आई वाज लाइक कि मैं सुकून से जो है ना 9:30 बजे घर से निकली थी. मुझे था मैं सुकून से पहुँच जाऊँगी और पहुँच भी जाना चाहिए था. बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि एक तो ये कराची में पता नहीं सिविक सेंस कब आएगा. आई सो वांट कि सिविक सेंस वाला मसला जो है ना, कराची में तो खैर नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान में है. यू कैन नॉट हेल्प इट, बट इट्स ओके. खैर, तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो PIA की फ़्लाइट का भी सेम टाइम था और फ्रॉम लाहौर टू कराची, और एयरसेल का भी सेम टाइम था. एंड आई थिंक कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आई हुई थी. सो क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट बहुत छोटा है, मतलब बाहर से बहुत बड़ा कर दिया बट अंदर से वो इतना छोटा है, लाइक यू हैव टू सफ़र शदीद किस्म का. और इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे उस क्यू से, जहाँ पर आप बस एंटर होते हो, जस्ट आपकी एक माइनर सी चेकिंग नहीं होती कि किधर, हमारे एयरपोर्ट्स पे होता है ना किधर, वो किधर वाला एलिमेंट था, जिसकी वजह से जो है मैं वहाँ पर कोई 25 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ा. 25 मिनट के इंतज़ार के बाद फिर जब मेरी बिल्कुल बस हो गई, वो मैंने जैसे ही क्रॉस किया है, मैंने अपना बैग उतारा गाड़ी से एंड आई स्टार्ट रनिंग. और जैसे ही मैं काउंटर पे पहुँची हूँ, काउंटर वाज क्लोज्ड. सो फिर जो है वो थोड़े, आपको पता है थोड़ा बहुत तो फिर करना पड़ता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में फिर जो है वो मैंने उनसे बात की. मैंने कहा भाई क्या हो गया. मतलब आपको लगता है कि इतना सफ़र करके अब मैं ये वाला सफ़र मिस करूँगी. मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही, आप अपना देखें. तो खैर मैं बड़ी मुश्किल से मुझे फ़्लाइट मिली एंड आई थिंक द लास्ट पैसेंजर जो जहाज़ के अंदर बैठा था. और माशाल्लाह से फ़्लाइट भी जो है ना मेरी, वो मैक्सिमम कोई आधा घंटा लेट थी. मतलब लैंड आधा घंटा लेट हुई. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज रॉन्ग. और शदीद कोई थंडर स्टॉर्म टाइप हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से जो है वो जिसकी वजह से जो है ना वो फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई. बट दैट्स टोटली फाइन. अब चूँकि मैं पहुँच गई हूँ, गाड़ी मैंने उठा ली है. सो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स होम. घर वर जाएँ ज़रा फ्रेश हों, बिकॉज यहाँ तो बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, लाइक क्रेजी किस्म की गर्मी है. तो बस सब चलते हैं और फिर जो है वो बात होती है आप लोगों से. ये तो मुझे
finally, I am back home. It was a very kind of tiring trip. But yeah, I enjoyed क्योंकि कराची में बहुत गर्मी है. So it's already 3 और मैंने अभी जो कपड़े मैं बिखेर के गई थी वो सही करना है. कराची लाहौर में इतनी सर्दी थी कि मेरी स्किन केयर को मैंने प्रॉपर निगलेक्ट किया है. तो अभी मैं स्किन केयर करूँगी और उसके बाद फिर आई टेक अ शावर और उसके बाद फिर मैं सोऊंगी. लेकिन उससे पहले मेरी जो औलादें हैं ना, उनमें से एक औलाद नीचे, दूसरी औलाद को ऊपर शिफ्ट कर दिया है. सो आई एम लिटिल वरिड क्योंकि 4 दिन हो गए मैंने अपनी औलाद को देखा भी नहीं है. तो पहले अपनी औलाद को देखेंगे जाके और उसके बाद जो है फिर हम बाकी के काम करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.